अब क्वेश्चन जो है बेटे, हो गया। देखो सुनो, बोलो 34 देखो कह रहा है, ये पूछा क्या था इसने, हाउ मच द आइस रिमेन्स, है ना, ये पूछा था ना, कितना आइस बचा हुआ है? नहीं 18.75 19 ग्राम अप्रॉक्स दे दिया है क्या इसने, है ना? चेक कर लिया जाए। 33, हाँ अप्रॉक्स दे दिया है 19 ग्राम। चलो आगे सुनो। 34 अ कॉपर, सुनो बेटा, अ कॉपर कैलोरी मीटर ऑफ मास 60 ग्राम। पर जब ये कह रहा है ना कि अ कॉपर कैलोरी मीटर ऑफ मास 60 ग्राम, तो आप ये समझिए कि आप एक चाय बना रहे हैं, जिस बर्तन में बना रहे हैं वो कितने ग्राम का है? 60 ग्राम का है। चाय बनाते हैं ना अपन भगोने में, जो भी होता है भगोने जो भी बोलते हैं उसको, तो वो जो भगोने में जब चाय बना रहे हैं, जब कहते हैं ना कॉपर कैलोरी मीटर ऑफ मास 60 ग्राम, तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ जो हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं किसका रहता है, स्टील का, एल्युमिनियम का है, हाँ जो भी होता है वो 60 ग्राम का है। बोलो हाँ, है ना? कह रहे हैं कंटेन्स 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ, है ना? अरे बोलो यार, उसके अंदर हमने पानी रख लिया है, कितना? बोलो बेटा 400 ग्राम पानी रखा है, 38 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या? सुनो पहले बार, 38 डिग्री सेल्सियस। मैं पूरी बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। व्हेन 158 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड द टेम्परेचर फॉल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। यही है ना? बाकी सब दिया हुआ है, वो देख लेंगे। ये हाँ, और क्या लिखा है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विल बी, दिया ही नहीं है। कह रहा है इफ स्पेस, नहीं पूछ रहा है ना, द लेटेंट हीट ऑफ आइस, क्या पूछ रहा है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विल बी, ये पूछ रहा है ना। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब कहानी को सुनते जाते हैं, प्लीज सुनिए। अब कहानी सुनो। ये मैंने अगोना भगोना इसलिए बोलता रहता भाई कि भाई चाय बनाए तो समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है? नहीं आप देखो यार, सीधा सा बात, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम, हमारे तो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, भगोना ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, मैंने बोली मैं तो बनाती ही नहीं। अरे बनाने वाली क्या बात है, आएगा तब बनेगा, कैसे बना लेंगी? मतलब अब कोई ये कहे इसको कुछ बनाने आता नहीं, बोले हम तो बनाते ही नहीं। अरे आएगा तब ना बनाओगी। मैगी बना लो, बहुत है तुम लोग। इधर आओ, इधर आओ, देखिए बेटा, आओ देखिए, ये वही बर्तन है जो आपके यहाँ चाय बनता है, काले कलर का, क्योंकि आप धोते नहीं इसको, अब काला हो गया है। बोलो यार, इमेजिन करते जाओ। ये बर्तन कितने ग्राम का है जिसको बोल रहे हैं कॉपर कैलोरी मीटर? 60 ग्राम का बर्तन है। बोलो क्लियर है क्या? ये जो बर्तन है इसका उसने स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो एज सी यूज़ करें, सी फॉर कंटेनर या कैलोरी मीटर बोले, कितना दिया ब्रैकेट में? 0. हाँ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसके अंदर जो है मस्त, सॉरी ब्लू पानी है, नहीं पानी लाल लिया जाएगा, ठंड का मौसम है, लाल पानी है, हाँ रूह अफ़ज़ा, बाकी आप समझ लो। मैं तो रूह अफ़ज़ा बोल रहा हूँ। ये जो पानी है वो कितने ग्राम है? 400 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या? ये तो पक्का है कि इस समय जो पानी का टेम्परेचर होगा वही बर्तन का भी होगा। अरे बोलो यार, इस समय जो टेम्परेचर कितना दिया है? 38 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का मौसम लगता है, 38 डिग्री सेल्सियस, ग्लास से पानी गर्म हुआ है। अब देखो इसके अंदर जो है, अरे हाँ गर्मी का मौसम लग रहा है, रूह अफ़ज़ा ही होगा इस बार तो। इसके अंदर जो है ये क्या है? आइस का टुकड़ा डाल दिया। नहीं तो आइस का टुकड़ा डाल दिया, आइस का टुकड़ा डाल दिया। ऐसे किया, ऐसे आइस का टुकड़ा कितना ग्राम डालना है? बस देखिए 158 ग्राम आइस का टुकड़ा डाला। आइस था कितने पे? तो वो 0 पे ही रहा होगा ना आइस, कुछ बोला मतलब क्या, 0 डिग्री आइस पे रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब उसके बाद जो है ये इसमें जब कूद गया,
तो मालूम चला कि अब देखिए, अब मालूम नहीं क्या कैसे हुआ, अब इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। बोलो हाँ है ना। अब थोड़ा यही बाबूजी ये बताइए, जब ये आइस 0 पे रहा होगा और फाइनली जो पूरा मिक्सचर है 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो पक्के में जो आपने आइस डाला था वो मेल्ट हुई होगी भाई। ऐसा तो नहीं कि 5 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस जो आ जाए और ना और मेल्ट ही ना हो। बोलो ऐसा तो नहीं है भाई। 0 तो बताओ पल्ले पड़ा क्या? नहीं आया। अब पूरी कहानी समझते हैं, समझो। कहानी सुनना। कितना हो गया है? 5 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या उसने? The latent heat of ice will be. लेटेंट हीट ऑफ आइस मतलब आइस का एल पूछ रहा है। बोलो हाँ है ना। एल आइस ए पूछ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? डायग्राम बनाओ और 30 सेकेंड्स लो सोचने में। सर इसमें इसने ये भी क्यों दिया है? The specific heat of calorimeter is this much will be. अरे तो ऐसे देगा जरूरत पड़ेगी ना भी उसकी। अब डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम बनाओ भाई साहब, फिर मैं चिल्लाते हैं। हो गया। अब जो हम आपको इस पॉइंट सिखाते हैं हमेशा कि आप कहाँ जाया करो, हमेशा कॉमन टेम्परेचर पे जाया करो। हमेशा आपको बोलते हैं कॉमन पे जाया करो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया है? अब फिर दिमाग लगाइए। पहले मिक्सचर कितने पे था? 38 डिग्री पे था। सुनते जाओ बेटा बच्चा, 38 पे था। बोलो कहाँ सुनते जाओ। अब उसका फाइनली कितने पहुंच जाएगा? 5 पे पहुंचना पड़ेगा। बोलते जाओ। समझ में आ रही बात? अब शांतिपूर्वक सुनते जाना। ये बताओ, तो इसे एक मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको, करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं ये कह रहा था कि 38 डिग्री सेल्सियस से पहले चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, सबको 0 पे ले आते हैं Q1। बोलो हाँ ना। कहानी सुनते जाना। ये बताओ इसमें क्या क्या रखा हुआ था? एक तो पानी रखा था, एक कंटेनर था। जब ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तो इसका जो कंटेनर है वो भी पहुँचेगा कहाँ? 0 पे। तो दो लोग हीट क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। रिलीज 38 से 0 पे जा रहे हैं। तो एक तो कौन दे रहा होगा? वाटर। बोलो हाँ है ना। देखो पहले M, एक इसका वाटर का, S वाटर का और डेल्टा T कोई दिक्कत नहीं है, प्लस M कंटेनर का, S कंटेनर का, डेल्टा T। कहानी समझ में आ गई? वाटर कितना था? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम वाटर था। वाटर कितना होता है? 1 कैलोरी, 1 ग्राम में है। बोलो है ना। पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कितना? 38 से कहाँ गया? 0। तो ये कितना आने वाला है? 38 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर का मास कितना था? 60 ग्राम। बोलो है ना। और उसका S कितना दिया है? 0.1 कैलोरी। हो जाएगा, ख़त्म करो उसमें। और वो भी 38 से कहाँ जाएगा? 0 पे, यानी ये आ जाएगा 38। फाइनली आंसर किस में आने वाला? कैलोरी में। बोलो हाँ है ना। 4 बचना ही क्या है यहाँ पर? सुनो पहले, ये 0 को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 क्या होगा? 6 बचेगा। 38 कॉमन ले लो तो 38 इन है, और ये 400 और वहाँ कितना बचेगा? 6। तो 400 और 46 क्या लिख बोल रहा हूँ मैं? 406। बोलो क्लियर है क्या? पे समझो, इतना जो है कैलोरी क्या होगा? वो हीट नहीं रिलीज करेगा ना बेटा। हीट कहाँ तक जाने के लिए? 0 तक जाने के लिए। जा रहा है नहीं? समझ में आ रहा है? सुनते हो? तो अगर हम इसको देखें, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
आवश्यकता पड़ेगी क्या? क्यों करें सर, अपन इजी कर रहे ऐसे रहने दो इसको, अब इसे रहने दो, जैसे जो पड़ेगी तो कर लेंगे। अब सुनो, हो गया? अब सुनते हैं यहाँ तक, सुनते हैं बस यहाँ पर। अब ये जो आइस है 150 ग्राम वो कहाँ मेल्ट हुई होगी? वाटर में। हीट मांगेगी, यही जो है 0 पर पहुँचे, क्या उसने हीट को, इसी हीट को दिया होगा। देखते क्या किया उसने, तो Q2 इसको, एक मिनट को, 150 ग्राम, बोलो हाँ है ना, ये जो है आइस होगी, कितने पे? 0 पे। एक कन्वर्ट होगी 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी, हीट क्या करेगी? मांगेगी। तो ये जो Q2 है क्या हो जाएगा? ml, तो ये m और l के नाम पर आ जाएगा 80। नहीं 80 क्यों आएगा? वो तो निकलवा रहा है वो उसने कहा 80 नहीं है, 80 बिल्कुल नहीं है। नहीं बोलो हाँ है ना, उसने कहा वो तो आपको निकालो इसको, बोलो क्लियर है क्या? तो ये l निकालने का, l आइस को सिंपल भाषा में l बोल देता हूँ मैं। नहीं आया? यस। अब आइस पूरी की पूरी क्या हो गई? मेल्ट हो गई। नहीं आया क्या? ये क्या हुआ? कहाँ गया? कहाँ गए? ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, हीट को रिलीज किया। तो अगर इस वाले में से ये वाला माइनस कर दें तो हीट उतनी बची हुई है। ये 38 पे था कंटेनर के साथ, ये कहाँ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे गया, इसने हीट को रिलीज किया, कितना हीट रिलीज किया? उस हीट का यूज़ किसने किया? आइस ने। आइस क्या हुई? मेल्ट हुई 0 डिग्री वाटर पे, Q इक्वल टू ml लगाया, तो इतना, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो उसने इतना रिलीज किया, उसका कुछ पार्ट इसने यूज़ कर लिया, बोलो हाँ है ना। तो बचा कितना? अब वो सुनो, अब जो बचा हुआ है, बोलो Q3 में बोलता हूँ, तो आई थिंक वो होना चाहिए Q1 माइनस Q2 होना चाहिए। नहीं आया? आ रहा समझ में? मैं लिख दूंगा अभी। तो ये जो Q3 है, व्हाट इज Q1? हाँ अभी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 38 इंटू 406 माइनस ऑफ 150 L, बोलो हाँ है ना। अब जो कंटेनर आपके पास है, देखो उसमें जो है आपका आइस, कंटेनर में क्या बचा हुआ है? वाटर है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ है ना। और वाटर कितना होगा? एक तो एक तो 400 ग्राम और ये वाला, और प्लस 150 ग्राम ये वाला जो मेल्ट होकर आया है 550। मतलब इस समय ये जो है 550 ग्राम जो है वाटर जो है बचा हुआ है, बोलो हाँ है ना। नहीं आया? और हीट कितनी बची हुई है? ये बची हुई है। और फाइनली जो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो देखो, पहले जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो चल जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? तो बची हुई हीट का रिपीट, बची हुई हीट का 0 डिग्री से 5 तक जाने के लिए क्या किया गया होगा? यूज़ किया गया होगा। तो दो लोग गए होंगे, एक जो वाटर है और वाटर प्लस कंटेनर, नहीं आया क्या? तो ये जो हीट है कितना? 38 इंटू 406 माइनस, बोलो 150 L। इसका यूज किसने किया? एक तो इतना वाटर ने यूज़ किया, देखो 550 ग्राम वाटर 1 कैलोरी, बोलो हाँ है ना। और वाटर कहाँ से कहाँ पहुँचा? 0 से 5, यानी 5 माइनस 0, बोलो हाँ है ना। ये आंसर सब कुछ चेंज नहीं कर रहा, मतलब फाइनल आंसर किस में आने वाला है? एल की वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में आने वाली है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है इसको। ये किसने यूज़ किया? वाटर ने यूज़ किया। कहाँ तक ले गया अपने आप को? 0 से 5, प्लस कौन गया? कंटेनर। तो कंटेनर कितने ग्राम का है? 60 ग्राम का कंटेनर है, उसका 0.1 के दिया हुआ है, वो भी कहाँ गया है? 5 माइनस 0 पर गया है, 5 से 0 से 5 पे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे जब, तो क्या निकल के आ जाएगा? L निकल के आ जाएगा। वो L जो है उसका आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा। एक मिनट, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
158 ग्राम था, कौन? अपन ने 150 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मतलब आइस जो है ना वो दिया है 158 ग्राम ऑफ आइस सर। तो मैंने माइनस तो किया ही नहीं ना कहीं। हाँ तो मैं डायरेक्ट तो मैं वही पूछ रही हूँ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ऐसे पूछ रही हूँ। वो आंसर इजी इजी तो होगा लेकिन आंसर ये नहीं आएगा। हाँ उसमें कोई ऑप्शन आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी। तो चलो यहाँ पे चेंज कर देंगे, अच्छा वो देखो 158 हो गया क्या? क्या क्या गलती है? सर 158 होगा 150 के जगह पे। कहाँ पे? वो आइस लिखा है ना, 158 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस। आइस? हाँ 150 नहीं था? नहीं 158 था। कर लीजिएगा, सही में क्या दिक्कत है? तो कैलकुलेशन बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, लिख रहे हैं। हाँ इसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। हो गया? हो गया? बात समझ में आई क्या है यहाँ पर? अरे कोई वैल्यूज वगैरह हो जाए तो कोई देख लिया। मैं कहा ना बार बार कि एक ही चैट क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं मार्क को चेंज कर रहा हूँ, कंसेप्ट पकड़ा रहा हूँ बस आपको धीरे धीरे करके। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं बेटा बच्चा एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें वाटर इक्विवेलेंट दिया था। कहाँ गया वो? 35 भी दिया ना वाटर इक्विवेलेंट। हाँ वो एक बार समझाता हूँ उसको, ठीक है? अब सुने, सुनो सुनो सुनो, कह रहे हैं देखो, अ कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम contains 250 gram of water and 50 gram of ice at 0 degree Celsius. 30 gram of water at 80 degree Celsius is added to it. Final क्या है? कंडीशन ऑफ द सिस्टम। सुनो पहले, यस देखो ये भी आपको आता है, ऐसा नहीं है। अब सुनो ध्यान से, देखो लगभग जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, स्टीम आइस ये वो बस इतना यूज़ होता है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन जो इस बैच में चल रहा है क्वेश्चन करवाता रहा हूँ, उस वाले में करवा रहा हूँ, उस सारे मॉर्निंग वाले बैच में भी जो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है कि दोबारा करवाने की जरूरत ना पड़े और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी रहे वो। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा हो ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइप क्वेश्चन बार बार रिपीट करूँ मैं, है ना। चलो अब बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि एक कंटेनर दिया है, उस कंटेनर का क्या दिया हुआ है? वाटर इक्विवेलेंट दिया। अगर आपको याद होगा मैंने सुबह कहा था कि MW लिखा करो, याद आया क्या? कितना दिया है? 50 ग्राम। यस, और वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बात हो चुकी है। इस समय इसके अंदर दो चीज़ें क्या क्या भरा, बताइए? वाटर एंड आइस। देखिए मतलब इसके अंदर आइस भी तैर रहा है, बोलो क्लियर है क्या? ये जो है आइस भी तैर रहा है और साथ में क्या है? वाटर भी है। आइस कितना है? 50 ग्राम। आइस जो है आपका 50 ग्राम है और वाटर, अबे वाटर बता, तो ये जो है 250 ग्राम
आपका ये क्या है, वाटर है। इसमें तो बोला है कि दोनों ही 0 डिग्री में। मतलब इसमें पूरा जो है कितने पर है, 0 पर 0 है। डिग्री पे। बोलो हाँ है ना, पसंद आ गया यहाँ पर। अब ध्यान सुनिएगा, अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर मैंने क्या किया, पानी मिलाया। ग्राम ऑफ वाटर। कितना पानी, 30 ग्राम जो है, 30 ग्राम क्या मिलाया, वाटर मिलाना चालू किया। ये पानी मिला रहा है 80 डिग्री से। 80 डिग्री से, अच्छा खासा गर्म पानी मिलाया। अब सुनो ध्यान से, अब छोड़ दो, छोड़ो, रोक दो पेन को। देखो जब ये 30 ग्राम पानी मिलाया होगा, बोलो हाँ है ना, रोको। सब कुछ कितने पर है, ये सब ये कितने पर है। तो अपन एक काम करते हैं, जो पानी मिलाया है उसको 0 पर लेकर आते हैं, इसे कॉमन पॉइंट मिल जाए हमको। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये जो है 30 ग्राम क्या आपका जो वाटर है 38 डिग्री सेल्सियस पर, इसको उठाकर किस पे ले आइए, बोले 0 डिग्री के वाटर पर ले आइए। सर वो 80 है। कहाँ 80 है, देखो देखते हैं ना, लगता है कि टाइम हो गया क्लास का, है ना। बोलो क्लियर है क्या, इसने हीट क्या किया होगा, रिलीज़ किया होगा। तो Q1 इक्वल टू MS डेल्टा T। बेटा देखते आओ करो, कंसेप्ट कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, बस वो देखो। M कितना है, 30 ग्राम। S कितना है, वाटर का आएगा ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 80 to 0 80 डिग्री सेल्सियस। तो Q1 इक्वल टू कट गया ये 00 कैलोरी, उसने इतनी हीट क्या किया, रिलीज़ किया होगा। अब रुकना, अब यहाँ पर ये जो कंटेनर है, सुनो पहले, कंटेनर कहाँ गया, 250 ग्राम, 250 ग्राम प्लस 30 ग्राम, यानी इस समय कंटेनर में यस 280 ग्राम क्या है, वाटर है। बोलो हाँ है ना, 280 ग्राम वाटर है, सुनते हैं ना पहले। उसके बाद यहाँ पे कौन है अपने पास, आइस का टुकड़ा भी है, कितना ग्राम है, 50 ग्राम, बगल में लिखा हुआ है, ये देखो सुनो पहले, 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम क्या है, आइस पड़ी हुई है और कंटेनर है। तो लेकिन आपके पास हीट भी है, हीट कितना हो गया है, इतना है आपके पास, इतनी हीट अवेलेबल है। बोलो हाँ है ना, पहला काम देखो, सुनो पहले, आइस क्या चाहेगी, मेल्ट होना, कोई बचा ही पहले। तो यहाँ पर जो 50 ग्राम आइस है, बोलो हाँ है ना, वो 0 डिग्री पे, वो 0 डिग्री के वाटर में बदलना चाहेगी, Q2। बोलो हाँ है ना। तो वो बदलने के लिए बोले कि भाई कौन, ये वाटर आया था भाई, तेरे पास पैसा है, देगा क्या। तो वो बोलेगा भैया ले, चेक करते हैं ml, m कितना है, बोलो 50 ग्राम, बोलो हाँ है ना, और 80 कैलोरी पर ग्राम, कितना 4000 कैलोरी, बोलो हाँ है ना। था कितना उसके पास, 2400 कैलोरी। बोलो हाँ है ना, यस। और पूरी की पूरी आइस मेल्ट होने के लिए चाहिए कितना, 4000 ग्राम कैलोरी चाहिए, मतलब पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी। बोलो हाँ है ना। तो अपन यहाँ पर समझ में अपने को आ गया कि भैया पूरी आइस तो मेल्ट होने से रही। तो हम ये कहेंगे कि भैया जो m ग्राम जो आइस है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो क्या हो जाएगा, बोलो 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हुआ। सबको 0 पे चल रहा है इस समय। तो कौन सी हीट यूज़ करेगा वो, ये वाली हीट यूज़ करेगा भाई, यही तो अपने उसके पास है। अब यहाँ पर जो है 2400 ये हो गया कैलोरी, बोलो हाँ ना, m इंटू एल, और एल के नाम पर आ जाएगा 80, आइस का होगा ना 80 कैलोरी पर ग्राम। m कितना आया, ए हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे यार कंटेनर तो कुछ, अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, अभी तो बस आइस, अपना आइस से खेल रही है। ये 30 ग्राम जो आइस है वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई। अब सुनो, अब जो कंटेनर है उसके अंदर
ये बताओ वाटर कितना होगा भाई साहब। एक तो वाटर कहाँ गया, 280 ग्राम। भाई इतना वाटर पहले से ही था और इसमें डाल दिया तो इतना ये वाला बना, और आइस कुछ मेल्ट हुई है, 30 ग्राम मेल्ट हुई है। अब वाटर कितना बचा, 310। यानी इसका मतलब यह है कि 310 इतना ग्राम वाटर है, बोलो हाँ है ना। और 50 ग्राम आइस था, इसमें से 30 ग्राम मेल्ट हो गया, तो वो जो है 20 ग्राम आइस पड़ी हुई है। और पूरा जो टेम्परेचर है इस समय 0 डिग्री सेल्सियस पे है। बोलो हाँ है ना। पूछा क्या है, कोई कंडीशंस दी है। ये समझ में आया कि बेटा? कौन सा मैच कर रहा है? फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम बोला। डी। अच्छा टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री एंड 20 ग्राम ऑफ आइस विल बी left. हाँ सही है, वो तो डी है। आंसर कौन सा है, डी। यस। अच्छा अब मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चंस कुछ और भी हैं, अब मैं बाकी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, याद रखिएगा है ना बेटा। मैं एक लाइन से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ ताकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्वेश्चन क्लियर हो जाए कौन कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक लाइन से मैं रीड कर रहा हूँ, वो खुद ही करेंगे अपना। हो गया ना। आप भी करेंगे अपना, बाकी नहीं आया तो बताऊंगा ना। देखो इतना पढ़ना है मुझे, थोड़ा सा एक पेज तो फटाफट देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो था, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इज़ 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट इज़ 4:3। ये S1/S2 दिया हुआ है, और उधर क्या दिया, M1 डेंसिटी दिया D1/D2। देन द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटीज फॉर यूनिट वॉल्यूम इज, S1/S2 का रेशियो दिया है, S1/S2 का दिया है, डेंसिटी का दिया है, और हीट कैपेसिटी यानी C1/C2 याद है ना, M × S = C होता है, वो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नहीं करना है अभी आपको, आगे देखिएगा। 3rd नंबर, अ लेड बुलेट जस्ट मेल्ट्स व्हेन स्टॉप्ड बाई an obstacle, assuming that 25% of heat is absorbed by the obstacle. Find the minimum velocities of the bullet if its initial temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या? आगे ब्रैकेट में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड 327 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ लेड 6 कैलोरी पर ग्राम, और 1 बाकी छोड़ो। बोलो क्लियर है क्या? ये बात सुनो पहले, हेलो बेटा सुनो पहले। 25 ऑब्स्टेकल, हाँ सुनो, इस क्वेश्चन को समझो पहले, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। एक मिनट बस, आखिरी क्वेश्चन, बाकी आप जो क्या करेंगे इसको देखेंगे। बोलो क्लियर है क्या? बाकी आपको मैं रीड कर दूँगा क्वेश्चन भी रीड कर दूँगा। देखो उसको आप करिएगा, इसको बताना पड़ेगा। इधर आइए बेटा सुनो, मान लो कि ये एक ये एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये एक मेटल है और यहाँ पर आइस का बना हुआ बुलेट, किसका? आइस का बना हुआ बुलेट M है, V वेलोसिटी से थ्रो किया था, यहाँ से गया। इस समय इसका टेम्परेचर कितना था? 25 था क्या? पहला क्वेश्चन 25 सॉरी 27 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है। देखिए अपन ये कह सकते हैं रूम टेम्परेचर टाइप का था। देखो ये क्लियर है क्या? जब ये यहाँ से टकराया तो इसमें एनर्जी कितनी थी इसकी? ½ mv²। करेक्ट। 25% चला गया किसके अंदर? ऑब्स्टेकल में, जो उसको रोक रहा है, मतलब मान लें मेटल में चला गया। बचा कितना? 75 पर
75% जो है वो इसके अंदर घुस गया। क्या क्या कर दिया, उसको गर्म करके क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। बोलो हाँ है ना, वो भी पूछ रहा था। क्या करेंगे, ये करके इसका 75% इक्वल टू ms डेल्टा टी कर देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है क्या, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है आपका। अब जो बीच के क्वेश्चंस हैं बेटे, बच्चा ये जो बीच के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ करिएगा, ठीक है ना। बीच वाले जो क्वेश्चन है आपके ये 5 से लेकर पूरे 32 के बीच में जो आ रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में अलग से एक्स्ट्रा क्लास में 1 घंटा सैटरडे वाली में क्या करूँगा, इसको पूरा समझाऊँगा। कर पाए तो ठीक है। अरे बात क्या, थैंक यू।